आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो दिल से उतरकर रूह तक पहुंच जाए। आज हम आपको बताएंगे कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह ही देने वाला है। अगर कोई किसी को गिराना चाहे, अल्लाह की मर्जी के बगैर वह उसको नहीं गिरा सकता। और अगर कोई दौलत के जरिए इज्जत खरीदना चाहे, तो भी वह दौलत के जरिए इज्जत नहीं खरीद सकता, जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो, क्योंकि इज्जत और जिल्लत देने वाला सिर्फ अल्लाह है। तो चलिए सुनते हैं। शहर के एक कोने में, जहां चमचमाती दुकानों की कतार खत्म हो जाती थी और कच्चे रास्ते शुरू होते थे, वहीं एक छोटा सा लकड़ी का खोखा था, छत टीन की, दीवारें पुराने प्लाईवुड से बनी हुई और बाहर एक पुराना तख्ता जिस पर लिखा था कबाड़ी वाला राशिद। राशिद उम्र लगभग 48 साल, एक बेहद सीधा सादा इंसान था जो पुराना लोहा, किताबें, प्लास्टिक के डिब्बे और टूटे खिलौने इकट्ठा कर बेचता था और उसी से 2 वक्त की रोटी कमाता था। कपड़े धुले हुए होते, मगर कई बार पैबंद लगे होते, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और माथे पर नमाज का निशान, मगर आंखों में ऐसा सुकून जैसे उसे दुनिया की कोई कमी परेशान नहीं करती। हर सुबह सूरज निकलने से पहले राशिद अपनी पुरानी साइकिल लेकर शहर की गलियों में निकल जाता, जहां लोग अपने घरों का कूड़ा बाहर रखते और वहीं से वो अपना रोजगार इकट्ठा करता। कई बार लोग उस पर ताना कसते, बच्चे उसे कबाड़ी कबाड़ी कहकर चिढ़ाते और बड़े लोग उसे नजरअंदाज कर देते जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो। मगर राशिद हर एक ताना सुनकर भी मुस्कुराता और कहता, जिस दिन अल्लाह ने मुझे इज्जत देने का इरादा कर लिया, उस दिन दुनिया की कोई जुबान मुझे जलील नहीं कर सकेगी। उसी मोहल्ले में एक और शख्स था, असगर मियाँ, जो बहुत बड़ा जमींदार और कारोबारी था और हमेशा टेढ़ी गर्दन से देखता था, खासकर गरीबों को। जब उसकी बड़ी कार राशिद की साइकिल के पास से गुजरती तो शीशा ऊपर कर लिया जाता, जैसे राशिद की गरीबी हवा में कोई बीमारी छोड़ देती हो। ऐसे लोग मोहल्ले की सूरत बिगाड़ते हैं, ये कहकर असगर मियाँ कई बार उसे हटाने की कोशिश कर चुके थे, मगर राशिद अपनी जगह से कभी नहीं हिला। उसी इलाके में एक नौजवान लड़का था, अदीब, उम्र 22 साल, जो ग्रेजुएट था लेकिन बेरोजगार। उसे अक्सर राशिद के पास बैठकर बातें करना अच्छा लगता था। अदीब हैरान था कि इतनी मेहनत और इतनी बेइज्जती के बावजूद राशिद कभी शिकायत नहीं करता, बल्कि वो हर बार सब्र और अल्लाह के फैसले की बात करता। एक दिन बारिश इतनी तेज हुई कि पूरे शहर में पानी भर गया, कई दुकानों के शटर गिर गए और बहुतों का माल बर्बाद हो गया, मगर राशिद का खोखा अपनी जगह सलामत खड़ा था। अगली सुबह शहर के एक कोने से खबर आई, असगर मियाँ का पूरा गोदाम गिर गया, लाखों का नुकसान हुआ और लोग उसकी गैर इंसाफी को कोसने लगे। उसी दिन एक अनजान आदमी राशिद के पास आया, एक पुरानी किताब लेकर जो उसने कबाड़ में बेची थी, और कहा, तुम्हारी ये किताब मेरे लिए खजाना निकली। मैं एक पब्लिशर हूँ और अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सुबह का वक्त था, मगर आज की सुबह कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे बादलों ने जमीन के हर गम को अपने सीने में समेट लिया हो और बारिश की हर बूंद किसी छुपी हुई दुआ का जवाब हो। राशिद ने अपनी उसी पुरानी मगर चमकती साइकिल पर कबाड़ इकट्ठा करने का सफर शुरू किया, मगर आज उसकी चाल में एक नई ठहराव था, जैसे वो किसी बड़ी राहत का इंतजार कर रहा हो। पिछली रात जो आदमी एक पुरानी किताब के साथ उसके पास आया था, उसने जाते जाते एक कार्ड थमाया था, मिर्जा बुक्स एंड पब्लिशिंग हाउस, मालिक जुहैर मिर्जा। राशिद को अब तक समझ नहीं आया था कि उसके पुराने कागजों के ढेर में ऐसी कौन सी चीज थी जिसने एक पब्लिशर के दिल को हिला दिया। मगर उसने कार्ड को बड़े अदब से अपने कुरान पाक वाले रैक में रख दिया था और अल्लाह की तरफ रजामंदी से नजरें उठाकर बस इतना कहा था, या रब, अगर इसमें मेरी भलाई है तो रास्ता आसान करना, और अगर ये मेरी आजमाइश है तो मुझे इस्तिकामत देना। दूसरी तरफ जुहैर मिर्जा अपने दफ्तर में बेचैनी से बैठा था। उसके हाथ में वही किताब थी जो राशिद के कबाड़ से निकली थी, एक बहुत पुराना और दुर्लभ तालीमी दस्तावेज जो आज की नई पीढ़ी के लिए खजाना साबित हो सकता था। जुहैर ने फैसला किया कि वो राशिद को सिर्फ पैसे नहीं देगा, बल्कि उसका नाम, उसका हिस्सा और उसकी इज्जत दोनों उसके साथ बांटेगा, क्योंकि ये किताब उसी की अमानत थी। अगली सुबह जब राशिद उसी पुराने खोखे पर बैठा था, तगाड़ी में टूटी फूटी प्लास्टिक छांटते हुए, तभी एक बड़ी कार सामने आकर रुकी और जुहैर मिर्जा खुद बाहर निकला। लोग हैरान होकर देखने लगे। एक सफेद कुर्ते में चमकता हुआ चेहरा, आंखों में तमीज और लहजे में इज्जत, एक कबाड़ी के सामने झुक रहा था। जुहैर ने राशिद से हाथ मिलाया और कहा, मियाँ राशिद, मैं आपका कर्जदार हूँ। उस किताब ने मुझे नया इल्म दिया
और अब मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ काम करें, एक लेखक की तरह, एक सलाहकार की तरह। राशिद के हाथ से लोहे की एक पुरानी चेन छूट गई, मगर उसका चेहरा नहीं बदला। उसने वही पुरानी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मियाँ जोहर, इज्जत अगर किसी किताब से आती तो हर दुकानदार आज औलिया होता, मगर इज्जत आती है रब की तरफ से, जो चाहता है उसे पन्नों में भी नूर बना देता है। उस दिन से शहर में बात फैलने लगी, कबाड़ी वाला पब्लिशर के साथ काम कर रहा है, उसके पास कोई खजाना निकला है। उसे मिर्जा साहब खुद गाड़ी में बैठा कर ले गए थे। अदीब, जो अक्सर राशिद से बातें करता था, आज पास बैठा पूछने लगा, चाचा आपको कैसा लग रहा है अब, जब वही लोग जो आपको नीची नजरों से देखते थे अब सलाम करते हैं? राशिद ने जमीन की तरफ देखा, मिट्टी उठाई और मुट्ठी से बहा दी, फिर कहा, बेटा, इज्जत मिट्टी से भी निकल सकती है अगर अल्लाह चाहे, और जिल्लत महलों में भी मिल सकती है अगर अल्लाह न चाहे। उसी शाम जब राशिद मस्जिद में नमाज के बाद बैठा था तो वहां मौजूद हर कोई उसकी तरफ मुतवज्जे हो रहा था। कोई चाय ला रहा था, कोई तस्बीह दे रहा था, मगर राशिद का सिर सिर्फ सजदे में झुका हुआ था। उधर असगर मियाँ, जिनकी फैक्ट्री में बर्बादी के बाद अब मुकदमे भी शुरू हो गए थे, उसी मस्जिद की सीढ़ियों से चुपचाप नीचे उतरते हुए राशिद को देखकर ठिठक गए। वो शख्स जिसे उन्होंने हमेशा हिकारत से देखा था, आज लोग उसे सर झुकाकर भाईजान कहकर पुकार रहे थे। मस्जिद की सीढ़ियों से नीचे उतरते वक़्त असगर मियाँ के पांव थम गए। नज़रों के सामने वही राशिद बैठा था जिसकी तरफ कभी उन्होंने सीधे देखना भी गवारा नहीं किया था। आज उसी शख्स को लोग अदब से घेर कर सलाम कर रहे थे। असगर मियाँ के दिमाग में पुरानी बातें बिजली की तरह कौंधने लगीं। जब उन्होंने राशिद को कबाड़ी कहकर दुत्कारा था, जब उन्होंने मोहल्ले की कमेटी से उसकी दुकान हटवाने की कोशिश की थी, और जब अपने बेटे की शादी के कार्ड बांटते वक्त भी उस गरीब को नज़रअंदाज कर दिया था। मगर आज हालात बदल चुके थे। उनकी फैक्ट्री पर ताले लग चुके थे, बैंक खातों में जब्ती का नोटिस आ चुका था, और शहर के वो लोग जो कभी उनके इशारों पर चलते थे अब नजरें चुराकर गुजरते थे। राशिद की तरफ बढ़ते कदमों में एक बोझ था, नफरत का नहीं, बल्कि अफसोस और शर्म का बोझ, जो सिर्फ वही महसूस करता है जिसने अपनी अना में किसी सच्चे इंसान को जलील किया हो। वो धीरे धीरे राशिद के सामने जाकर रुके, आंखें जमीन की तरफ, दिल धड़कता हुआ, और बहुत धीमी आवाज में कहा, राशिद भाई, माफ करिएगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। राशिद ने सजदे से सिर उठाया, हल्की मुस्कान के साथ सीधा देखा, फिर बोला, भूल तो इंसान से ही होती है जनाब, मगर अल्लाह उसी को ऊंचा करता है जो भूल मान लेता है। मस्जिद में बैठे कुछ बुजुर्गों ने यह मंजर देखा और एक कहावत दोहराई, जिसका दिल सफा वाला होता है वही दूसरों को साफ करने की ताकत रखता है। असगर मियाँ की आंखों में नमी उतर आई। वो वहीं बैठ गए और कहा, मैंने लोगों को हमेशा पैसों से तोलने की कोशिश की, मगर आज मुझे समझ आया कि इज्जत रब देता है और जिल्लत भी वही देता है जब बंदा घमंड से ऊपर उठता है। उसी वक्त राशिद ने अपनी पॉकेट से एक पुरानी तस्बीह निकाली और असगर मियाँ की तरफ बढ़ा दी। आपकी असली दौलत अब यही है, इसे रोज गिनिएगा और अल्लाह से तौबा कीजिए। असगर मियाँ ने कांपते हाथों से तस्बीह थामी और उस तस्बीह की रोशनी में अपनी पुरानी तारीकी को साफ महसूस किया। उधर अदीब, जो मस्जिद के एक कोने में बैठा था, ये सब देखकर अंदर से हिल गया। उसे एहसास हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा इल्म यह है कि इंसान खुद को दूसरों से बेहतर न समझे। अदीब के अंदर सवालों की एक लहर उठी। क्या दौलत आने से लोग वाकई बेहतर बनते हैं? क्या गरीब होने का मतलब बेइज्जती है? क्या राशिद जैसे लोग हमेशा यहीं रहेंगे या कभी वक्त पलटेगा? उसने राशिद से पूछा, चाचा, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब आप भी इन बड़े लोगों की तरह रहेंगे? राशिद मुस्कुराया और जवाब दिया, बेटा, अगर मेरी नीयत ये होती कि मैं लोगों की तरह बड़ा बनूं तो शायद मैं अब तक बहुत नीचे गिर चुका होता, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ रब की रजा है और वो रजा मुझे हर रोज इज्जत देती है। अदीब के दिल में राशिद के लिए मोहब्बत और बढ़ गई। वो अब न सिर्फ उसका मुरीद बन चुका था, बल्कि उसकी बातों को अपने दिल में उतार चुका था। उस रात अदीब ने पहली बार अपने कमरे में सजदे में सिर रखा और अल्लाह से मांगा कि या रब, मुझे भी उस इज्जत वाला बना जो तेरी नजरों में हो, लोगों की नहीं। अगले ही दिन जोहैर मिर्जा ने राशिद को अपने नए प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाने की पेशकश की, एक तालीमी किताब जिसमें राशिद की जिंदगी के असली किस्सों को शुमार किया जाना था। राशिद ने कहा, अगर इससे किसी एक बच्चे की सोच बदल जाए तो ये किताब मेरी सबसे बड़ी इज्जत होगी। जिंदगी की कुछ राहें ऐसी होती हैं जहां इंसान को अपने ही इरादों के वजन से गुजरना पड़ता है, और उन राहों पर अगर सब्र साथ हो तो हर कांटा भी इज्जत की शक्ल में खिल उठता है।
राशिद की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वो अभी अपनी साइकिल चलाता था, अभी फटी जेबों में सफेद रुमाल रखता था, मगर अब उसके पास एक नई जिम्मेदारी थी, एक किताब जो उसके तजुर्बों से भरी हो और एक पीढ़ी जो उससे सीखने को बेताब हो। जुहैर मिर्जा ने उसे साफ कहा था, राशिद भाई, हमें सिर्फ आपके लफ्ज़ नहीं चाहिए, हमें आपकी सोच, आपकी सादगी और आपका रूहानी नज़रिया चाहिए जिसे हम किताबों में पिरो सकें। राशिद ने शर्त रखी कि किताब में उसका नाम छोटा हो मगर मकसद बड़ा। वो चाहता था कि हर किस्सा किसी गरीब की उम्मीद बन जाए और हर अल्फाज किसी टूटे दिल की मरहम बन जाए। किताब का नाम रखा गया सच की साइकिल और इसका पहला पन्ना राशिद के उन्हीं अल्फाजों से शुरू हुआ जो उसने अदीब को कभी कहे थे, इज्जत न कपड़ों से मिलती है, न तिजारत से, इज्जत सिर्फ अल्लाह की दी हुई होती है। जो चाहे उसे उठाता है और जो चाहे उसे गिरा देता है। जब इस किताब का ऐलान हुआ तो पूरे शहर में हलचल मच गई। टीवी चैनल वाले इंटरव्यू मांगने लगे, अखबारों में नाम छपने लगे और वो लोग जो कभी उसे कबाड़ी कहते थे अब उसे उस्ताद राशिद कहकर पुकारने लगे। मगर इसी दौर में अल्लाह ने उसके सब्र का असल इम्तिहान भेजा। उसकी बेटी हलीमा, जो कि एक मदरसे में तालीम हासिल कर रही थी, अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि इलाज लंबा चलेगा, खर्च भी बहुत होगा, मगर वो इलाज ऐसा था जिसे टालना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। जुहैर मिर्जा ने जब ये सुना तो उसने बिना कुछ पूछे अपने असिस्टेंट को कहा, इलाज का सारा खर्च मेरी तरफ से। राशिद भाई हमारे लिए सिर्फ लेखक नहीं, हमारी रूह का आईना है। मगर राशिद ने हाथ जोड़कर मना कर दिया, नहीं जनाब, आपकी मोहब्बत काबिले तारीफ है मगर मेरी बेटी की दवा अगर अल्लाह ने मुकद्दर में लिखी है तो वो मेरे हाथों से ही पहुंचेगी, मैं अपने रब से ही मांगूंगा। उसने 2 दिन की छुट्टी ली, साइकिल पर अपनी पुरानी पोटली बांधी और शहर के हर गली कूचे में कबाड़ इकट्ठा करना फिर से शुरू कर दिया। और इस बार उसकी साइकिल पर थकान नहीं बल्कि बेटी की सलामती का जुनून था। लोग चकित थे, अब जब वो नाम कमा चुका है, किताबें छप चुकी हैं, तो ये मेहनत क्यों वो फिर से गलियों में निकल पड़ा है? क्यों वो मदद लेने से इनकार कर रहा है? अदीब, जो अब उसका सबसे करीबी शागिर्द बन चुका था, उसने भी पूछा, चाचा, क्या आपको डर नहीं लगता कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे? राशिद ने थके मगर रोशन चेहरे से जवाब दिया, बेटा, जब अल्लाह की राह में चलने वाला मजाक का डर पाल ले तो फिर वो राह सच्ची नहीं रहती। मैं तो चाहता हूँ कि लोग देखें कि इज्जत मिल जाने के बाद भी सब्र और मेहनत कैसे कायम रखी जाती है। उधर असगर मियाँ, जो अब रोज मस्जिद आकर राशिद के पास बैठते थे, यह देखकर दंग थे। एक इंसान जो ऊपर उठ चुका है फिर भी नीचे झुककर अल्लाह की रहमत की तलाश कर रहा है। एक दिन असगर मियाँ ने अपने बेटे नासिर को साथ लाकर राशिद से मिलवाया। ये मेरा बेटा है जिसे मैं कभी दौलत की छाया में बड़ा करना चाहता था, मगर अब चाहता हूँ कि ये तुम्हारी सादगी से रोशनी पाए। राशिद ने नासिर की आंखों में देखा, फिर कहा, बेटा, अगर तुम वाकई बड़ा बनना चाहते हो तो रब की बनाई हर चीज की कद्र करना सीखो, चाहे वो इंसान हो या कबाड़। उसी दिन राशिद ने अदीब और नासिर दोनों को एक झोला पकड़ा दिया और कहा, आज चलो मेरे साथ, आज तुम दोनों भी साइकिल पर निकलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली इज्जत कैसे कमाई जाती है। दोनों लड़के राशिद के साथ गलियों में निकल पड़े और जब शाम को वापस आए तो उनके चेहरे पर पसीना था मगर दिल में सुकून, जैसे उन्हें कोई ऐसी दौलत मिल गई हो जो किसी तिजोरी में नहीं मिलती। वो सुबह किसी आम सुबह जैसी नहीं थी। बादलों की परतें आसमान को पूरी तरह ढांप चुकी थीं और हल्की हल्की बूंदें जैसे आसमान की कोई मुअत्तर दुआ जमीन पर बिखेर रही हों। राशिद, अदीब और नासिर तीनों अपनी अपनी पुरानी साइकिलों पर निकले थे। हर किसी के पास एक पुराना झोला, हाथ में दस्ताने और चेहरे पर वो तेज जो केवल नेक नियत वालों को नसीब होता है। आज का मकसद सिर्फ कबाड़ इकट्ठा करना नहीं था, आज उन्हें साबित करना था कि मेहनत कभी बेमानी नहीं जाती और दुआएं सिर्फ मस्जिदों में नहीं बल्कि सड़कों पर पसीने के साथ भी कबूल होती हैं। नासिर, जो कभी अपने पिता असगर मियाँ की छत्रछाया में पला था, आज पहली बार कूड़े के ढेर से किताबें और बोतलें छांट रहा था, मगर उसके चेहरे पर घिन नहीं बल्कि सुकून था। अदीब, जो पढ़ा लिखा था मगर बेरोजगार, अब उसे लगने लगा कि शायद यही असली इल्म है, जब इंसान खुद को छोटा समझे बिना किसी काम को छोटा न समझे। राशिद, जो इन दोनों को लेकर शहर के पुराने मोहल्लों में फिर रहा था, हर गली को जानता था, हर कोने का नक्शा उसके दिल में बसा था और हर बार रुकते हुए वो कहता, यही वो मकान है जहां मुझे पहली बार लोगों ने हंसी में उड़ाया था और यही वो जगह है जहां से मैंने अपनी सबसे पहली इज्जत की चीज उठाई थी। तीनों जब एक स्कूल के पीछे पहुंचे तो वहां एक बुजुर्ग चपरासी ने राशिद को पहचान लिया।
अरे आप ही हैं ना वो कबाड़ी वाले उस्ताद जिनकी किताब अब हमारे बच्चों को पढ़ाई जाती है। राशिद ने झोला जमीन पर रखा और मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ भाई वही राशिद, मगर अब कबाड़ी नहीं, सिर्फ अल्लाह का बंदा कहिए। बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, आप जैसे लोग अगर बच्चों के आदर्श बने तो ये कौम फिर से सिर उठाकर चल सकती है। उस दिन तीनों ने इतना कबाड़ इकट्ठा किया कि पुरानी साइकिलें बोझ से झुक गईं, मगर जब राशिद ने दुकान पर उसे तौलवाया तो कुल कीमत आई सिर्फ 565 रुपए। नासिर थोड़ा मायूस हुआ, चाचा इतनी मेहनत के बाद इतना कम? राशिद ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, बेटा आज हम रुपए नहीं जोड़ रहे थे, हम आज सब्र, इज्जत और मेहनत की असली कीमत सीख रहे थे। उसी शाम राशिद जब हलीमा के पास बैठा तो उसने देखा कि बेटी के चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, जैसे बीमारी पीछे हटने लगी हो। हलीमा ने धीमे से कहा, अब्बू मैंने आज सपना देखा, आप मस्जिद में सजदे में थे और किसी ने सफ़ेद कपड़े में लिपटी दवा रख दी थी। राशिद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसी वक़्त ज़मीन पर सिर टिकाते हुए दुआ मांगी, या रब तूने मेरी बेटी के लबों से मुझे तसल्ली दी, अब मेरी मेहनत को कबूल कर और उसकी सेहत को बहाल कर दे। अगली सुबह जब राशिद अपनी दुकान पर पहुंचा तो वहां पहले से एक डाकिया खड़ा था, हाथ में एक लिफाफा जिस पर लिखा था, राशिद साहब एक अनजान मददगार की तरफ से सिर्फ नियत के लिए इनाम। लिफाफे में एक चिट्ठी थी, मैं एक व्यापारी हूँ जो कभी आपके सामने से घमंड में निकलता था, आपकी सादगी और सब्र ने मुझे बदल दिया। आपके लिए ये छोटा सा तोहफा 25,000 रुपये सिर्फ आपकी मेहनत और सच्चाई के लिए। ना नाम बताऊंगा ना शक्ल दिखाऊंगा, मगर जान लीजिए कि इज्जत वहां पहुंचती है जहां नियत सच्ची होती है। राशिद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चिट्ठी को माथे से लगाया और अल्लाह का नाम लेकर कहा, ए रब तू कभी देर करता है मगर तुझे देने में कोई कंजूसी नहीं। उसी पैसे से उसने हलीमा का इलाज शुरू करवाया और अगले 2 हफ्तों में उसकी तबीयत में इतनी बेहतरी आ गई कि डॉक्टर भी हैरान थे। राशिद ने जोहर मिर्जा को बुलवाया और कहा, अब किताब का अगला हिस्सा इन 2 लड़कों के साथ मिलकर लिखना है, क्योंकि मैंने जो जिया है अब ये दोनों उसे समझने लगे हैं। जोहर ने हामी भरी और किताब के दूसरे संस्करण की तैयारी शुरू हुई, जिसमें अब राशिद के साथ अदीब और नासिर की कहानियां भी दर्ज होने लगीं। वो दिन पूरे शहर के लिए किसी ईद से कम नहीं था। किताब सच की साइकिल का दूसरा संस्करण अब प्रकाशित हो चुका था और इस बार उसमें सिर्फ राशिद की जिंदगी नहीं बल्कि अदीब और नासिर की यात्रा भी दर्ज की गई थी। शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में एक समारोह रखा गया था, जहां शहर के बड़े बड़े लोग, लेखक, पत्रकार और तालिब ए इल्म इकट्ठा हुए थे और पहली बार मंच पर वो लोग बुलाए गए थे जिनके चेहरे धूप में झुलसे थे मगर आंखों में नूर था। मंच पर सबसे बीच में बैठा था राशिद, सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने, सिर पर हल्की सफ़ेदी वाली टोपी और चेहरा एक बुजुर्ग दरवेश की तरह शांत। दाईं तरफ बैठा था नासिर, जो अब एक छोटे एनजीओ में काम करता था और बेघरों के लिए छत का इंतजाम कर रहा था। बाईं तरफ बैठा था अदीब, जो अब एक स्कूल में पढ़ाता था और बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, किरदार की अहमियत भी सिखाता था। जब जोहर मिर्जा ने माइक पर आकर किताब की पृष्ठभूमि बतानी शुरू की तो पूरा हॉल खामोशी से हर लफ्ज़ पी रहा था। इस किताब में न तो कोई ताजिर है, न कोई मशहूर लेखक। इसमें हैं वो लोग जिन्हें समाज ने अनदेखा किया, मगर रब ने उन्हें इज्जत की मिसाल बना दिया। तालियों की गूंज के बीच राशिद खड़ा हुआ और हाथ में तस्बीह लिए बहुत धीमे मगर गूंजते लहजे में बोला, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं कोई इल्मी शख्स, मैं बस वो हूँ जो रोज साइकिल चलाकर अपनी बेटी के लिए रब से उम्मीद मांगता था। मगर आज जो कुछ भी आप मेरे बारे में सुनते हैं वो मेरी नहीं, मेरे रब की रहमत है, क्योंकि इज्जत अल्लाह देता है और जिल्लत भी वही देता है। इंसान सिर्फ अपनी नीयत से रास्ता तय करता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस आंसू को कमजोरी समझ सके, क्योंकि उस वक़्त वो आंसू दुआ की शक्ल में बह रहे थे। वहीं बैठे असगर मियाँ भी खड़े हो गए और पूरे हाल के सामने माफ़ी मांगते हुए बोले, मैंने राशिद भाई जैसे सच्चे लोगों को नीची निगाह से देखा था। आज मुझे एहसास हुआ कि असली नीचता वो नहीं होती जो कपड़ों में हो, असली नीचता घमंड में होती है। राशिद ने मुस्कुराकर उन्हें गले से लगाया और कहा, आपने माफ़ी मांगकर वो दरवाज़ा खोला है जो बहुतों के लिए बंद रहता है। खुद को गिरा लेना रब की नज़र में सबसे बड़ा उठना होता है। उस दिन के बाद पूरे शहर में एक नई सोच की लहर दौड़ पड़ी। लोग अपने नौकरों से बेहतर बर्ताव करने लगे, बच्चे अपने दादा दादी से सीखने लगे और दुकानों पर अब कबाड़ी नहीं लिखा जाता बल्कि रिसाइकल उस्ताद जैसे नाम दिखाई देने लगे। हलीमा अब ठीक हो चुकी थी
और उसने एक छोटी सी किताब खुद लिखी थी जिसका नाम था अब्बू की साइकिल और अल्लाह की रहमत। उसने राशिद से पूछा, अब्बू, अगर एक दिन अल्लाह आपको पूरी दुनिया की दौलत दे दे तो आप क्या करोगे? राशिद ने हंसकर जवाब दिया, मैं उस दौलत से सबके लिए इज्जत खरीदूंगा ताकि कोई बच्चा कभी अपने बाप को कबाड़ी न कहे और कोई गरीब बाप कभी खुद को जलील न माने। अदीब ने अपनी पहली तनख्वाह से राशिद के लिए एक नई साइकिल खरीदी, मगर राशिद ने पुरानी ही रखी। उसने कहा, बेटा, ये साइकिल सिर्फ मेरी नहीं, ये सब्र की गवाही है, और जब तक सांस है ये सवारी नहीं, मेरा सजदा है। इज्जत कभी दूसरों से मांगी नहीं जाती, वो सजदे से ली जाती है, और जो सजदा करता है रब उसे खुद उठाता है वहां तक जहां दुनिया की नज़रों में नहीं बल्कि रब की किताब में नाम दर्ज होता है।